हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 12th मैथ्स की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। इन एन एपी दे रखी है। इसका फर्स्ट पार्ट है गिवन दे रखा है एपी के लिए a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 और ए एन की वैल्यू दे रखी है 50। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड एन एंड एस एन, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एस एन मीन्स द सम ऑफ द एपी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या क्या गिवन है। तो गिवन क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास। गिवन है a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 और ए एन की वैल्यू हमें गिवन है 50। ठीक है, सो वी नो, हम क्या होता है एपी के लिए वी नो फॉर एन एपी, ऐसे लिखना आपको, फॉर एन एपी ए एन की जो लास्ट टर्म होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो nth टर्म होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है 50, ए की वैल्यू हमें दे रखी है, एन की वैल्यू नहीं मिल रही, तो एन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, वो डी की वैल्यू हमें दे रखी है। तो इस फॉर्मूले में रखते हैं, ए एन की वैल्यू रखी 50 इज इक्वल टू ए की वैल्यू रखी 5 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो क्या करेंगे, इधर इसको सोल्व करेंगे तो 50 के ये -5 हो जाएगा, इधर लेफ्ट साइड में आएगा तो -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू एन माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 45 इज इक्वल टू 3 एन माइनस 1। अब इसको इधर ले लेते हैं और इसको इधर लेते हैं, ये लेफ्ट साइड में लेते हैं, 3 एन माइनस 1 इज इक्वल टू 45। तो एन माइनस 1 कितना हो जाएगा 45, ये डिवाइड में चला जाएगा 3, ये 15 आ गया। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 और ये -1 इधर जाके +1 हो जाएगा, तो एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 16। ठीक है, तो एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, वो हमें मिल चुकी है। अब हमें दूसरा पूछा है कि इसका सम क्या होगा। तो एस एन क्या हो जाएगा, एस एन हम जानते हैं कि क्या होता है, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला होता है और इसको मैंने दूसरे टर्म में भी बताया था कि n/2 और a प्लस ए एन। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें जैसे a की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, तो ये भी फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं। लेकिन हमें ये ए एन की वैल्यू भी पता है, तो हम सीधा फॉर्मूला ये काम में ले लेंगे ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो कम हो जाए। तो s कितनी, n की वैल्यू कितनी है, s 16 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू कितनी है 5 है और ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 दे रखी है, इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2 8 हो गया। वो इसको सोल्व करेंगे तो ये 55 आ गया। ठीक है, तो S16 कितना आ जाएगा हमारा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो हमें ए एन की वैल्यू पूछी थी और एस एन की वैल्यू पूछी थी। तो एस एन की वैल्यू कितनी है 16 है, तो S16 की वैल्यू पूछी थी, तो दोनों को हमने फाइंड आउट करके बता दिया है। अब इसका हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है कि गिवन a इज इक्वल टू 7, a 13 इज इक्वल टू 35 एंड d एंड s 13 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये लिखेंगे गिवन a इज इक्वल टू 7, a 13 इज इक्वल टू 35। ठीक है, ये वैल्यू हमें दे रखी है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें n की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू कितनी हो गई 13 हो गई, तो n की वैल्यू 13 हो गई। ठीक है, अब d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और S13 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे, तो वो लेंगे जो nth टर्म के लिए यूज में लेते हैं। वी नो दैट फॉर एन एपी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो A13 कितना आ जाएगा, A13 इज इक्वल टू ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। अब A13 की वैल्यू कितनी दे रखी है 35 लिख देंगे, इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 प्लस 13 माइनस 1 ये 12 हो गया, और डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो डी एज इट इज रख देंगे। अब ये जो +7 है इस तरह जाके -7 हो जाएगा, 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12D। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 इज इक्वल टू 12D, और D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, D को इधर ले लिए और 28 तो इधर आई और ये 12 क्या इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो 4 टाइम्स अगर काटेंगे इसको 4 के टेबल से, तो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 ऊपर 2 और ये 4 3 12 होता है, तो 4 3 ये 7/3 आ गया।
डी की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है, एक वैल्यू तो हमें मिल गई। अब हमें पूछा S13, सो फॉर SN के लिए क्या होता है, SN इज इक्वल टू N/2, मैं सीधा फॉर्मूला लिखता हूँ, A + AN होता है, क्योंकि हमें AN की वैल्यू मिली हुई है यहाँ, तो सीधा फॉर्मूला यही काम में ले लेते हैं। तो S13 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 / 2, A + A13, ठीक है, N की वैल्यू 13 रखी, इज इक्वल टू 13 / 2, एज इट इज रख देते हैं। A की वैल्यू कितनी है, 7 है, प्लस A13 की वैल्यू कितनी है, 35 है, 35 रख दिया, इज इक्वल टू 13 / 2, इसको अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 42, अगर 2 से इसको कट करेंगे तो 21 टाइम्स होगा, तो S13 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 273, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 13 और 21 को, तो 273 आ गया। तो ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया, ठीक है, दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट करके बता दी। अब इसका हम थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि A12 हमें दे रखी है, गिवन A12 इज इक्वल टू 37, और D की वैल्यू हमें दे रखी है 3। तो अब A12 दे रखा है तो N की वैल्यू हमें पता लग गई, यहाँ से N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 होगी। अब पूछा A और S 12 पूछा है ना, तो A की फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AN का फॉर्मूला लगाना है, जो nth टर्म होती है वी नो। इसमें क्या होता है, AP में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, AN का फॉर्मूला और SN का फॉर्मूला है, ठीक है, उन्हीं से पूरी वैल्यूज हमें निकाल के दिखानी है। वी नो फॉर NAP AN इज इक्वल टू A + N-1 इंटू D, तो A12 इज इक्वल टू A + 12 - 1 इंटू D। अब A12 की वैल्यू में दे रखी है 37, तो 37 इज इक्वल टू A की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, तो A को एज इट इज रख देते हैं, प्लस ये 11 हो गया, और D की वैल्यू दे रखी है 3 रख देंगे। अब 37 इज इक्वल टू A + 11 इंटू 3 कितना होगा, 33। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो A + 33 को इधर लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, और राइट साइड में 37 चला जाएगा। अब 33 को राइट साइड में भेजते हैं, तो 37, और ये प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, -33। तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 4। A की वैल्यू हमें मिल गई, एक वैल्यू तो ये पूछी थी हमसे। अब दूसरी पूछी S12, तो S12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमें पता है कि SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN अगर इसे यहाँ बोलेंगे तो SN फॉर NAP AP के लिए SN क्या होता है, N/2। हो सके तो ये दोनों फॉर्मूले आप नोट डाउन करके दिखा देना है, ठीक है, बाद में, ताकि ये 2A + N-1 इंटू D ये फॉर्मूला हो गया, और दूसरा भी फॉर्मूला हमें लिख के दिखाना है, जिससे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो N/2 A + AN, ठीक है। अब इससे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि AN की वैल्यू हमें पता है। तो S12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12, N की वैल्यू 12 रखी, 12/2, और A की वैल्यू कितनी रखी, A की वैल्यू कितनी फाइंड आउट किया हमने, 4, तो 4 + A12 की वैल्यू कितनी है, 37, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 × 37 + 4 41 हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो S12 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 246, ठीक है, यही हमें पूछा था, A की वैल्यू पूछी थी और S12 की वैल्यू पूछी थी। तो ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, ठीक है, 1 या 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपको समझ आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू।